जीएस एजुकेटर, मैं हूँ शालिनी श्रीवास्तव और आज डेली टेस्ट सीरीज़ में आपका टेस्ट नंबर है 107। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने मूल अधिकार के बारे में डिस्कस किया था। तो जैसा कि मैंने बताया था, तो आज ये वाला जो क्विज़ आपका है, जो आपका ये डेली टेस्ट बनाया गया है, तो ये मूल अधिकार के टॉपिक को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। तो वीडियो इन तक देखिएगा, क्योंकि आज उस वीडियो से रिलेटेड मैं ये क्वेश्चंस आज आपके लिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए, भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। ऑप्शन बी है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। ऑप्शन सी है, अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। और ऑप्शन डी है आपका, क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1928 में थी, इन्होंने जो है इससे समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन ए है, भारत के सभी न्यायालयों को। ऑप्शन बी है, संसद को। ऑप्शन सी है, राष्ट्रपति को। और ऑप्शन डी है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। संविधान का जो अनुच्छेद है 13, वो मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध जो है वो न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। ये जो शक्ति है ये उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के तहत जो है इनको प्रदान की गई है। अपनी इस शक्ति के अधीन जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 यानी कि मूल अधिकार में दिए गए किसी भी उपबंध की असंगति में हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मौलिक अधिकार क्या है? ऑप्शन ए है, वाद योग। ऑप्शन बी है, अवाद योग। ऑप्शन सी है, लचीले। और ऑप्शन डी है, कठोर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी मौलिक अधिकार जो है वो वाद योग है। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे जो हैं वो साकारित करने के लिए वाद योग और अवाद योग दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार जो हैं वो वाद योग्य हैं और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो अवाद योग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकार। ऑप्शन ए है आपका, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। ऑप्शन बी है, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। ऑप्शन सी है, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। और ऑप्शन डी है, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। मौलिक अधिकार जो हैं वो नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं, जो कि राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है और इन्हें केवल जो है आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। आर्टिकल 358 और 359 में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का जो है वो वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 5, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन ए है, आर्टिकल
112 से 115। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 12 से 35। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 222 से 235 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका ये जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है वो मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में जो कुल मौलिक अधिकार हैं वो प्रदान किए गए हैं। कुल 6 मौलिक अधिकार जो है वो प्रदान किए गए हैं वर्तमान में। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 16 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 17। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। संविधान का जो अनुच्छेद है 14 वो विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है और ये जो है उपबंध ये कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या फिर विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो, सब पर यह अधिकार लागू होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी शामिल हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 15 का भाग 4, अनुच्छेद 15(5), अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 16(5). तो इस क्वेश्चन का जो आपको राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें कि गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी शामिल है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या फिर कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 13। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 32। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 245 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 326। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए अनुच्छेद 13। संविधान के अनुच्छेद 13 में ये प्रावधान है कि संघ और राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या फिर न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 245 है वो केंद्र और राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 326 है लोकसभा और विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 9। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19 तक। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20 तक और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत जो आर्टिकल 19 है 19 से 22 तक 4 अनुच्छेदों द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है।
अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। और आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, आर्टिकल 21 का के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार, और अनुच्छेद जो आपका लास्ट है 22, इसके अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। अब आज का है फाइनल क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है और मैं इसका राइट आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। क्वेश्चन है आपका, धर्म आदि के आधार पर प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन ए है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और ऑप्शन डी है समता का अधिकार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है और मैं इसका राइट आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आपका इसके पहले वाला टेस्ट जो था 106, उसमें आपसे क्वेश्चन किया गया था, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? ऑप्शन ए 3वीं, ऑप्शन बी 5वीं, ऑप्शन सी 7वीं और ऑप्शन डी 9वीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो है ऑप्शन बी। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के जो है सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है वो राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध जो है वो 6ठी अनुसूची में है। तो ये आपका आंसर था क्वेश्चन का, और आज के क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है। तो अगर आप ऐसे ही मेरे वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरा फेसबुक पेज लाइक करिए और आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।